हेलो एवरीवन, आई एम तास्या एंड वेलकम टू मैनिफेस्ट मिरेकल्स। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग के बारे में, जो आपकी लाइफ को लिटरली बदल सकते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी खुद की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं उस फेज से बाहर निकली जहाँ मुझे लाइफ में कोई होप नहीं दिख रही थी। वहाँ से मैंने हर दिन अपनी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। पता है, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि लाइफ बस रुक गई है, कोई होप नहीं थी। रिलेशनशिप के इश्यूज थे, घर में भी सिचुएशंस ईजी नहीं थे, और ऊपर से कॉलेज और करियर का प्रेशर अलग, मतलब हर जगह से हैवीनेस थी। और उसी टाइम मुझे बीके शिवानी जी के वीडियोस यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम मिले, एंड ट्रस्ट में बिना इंटरेस्ट के ही मैंने उस वीडियो को क्लिक किया था। एंड वो ना मेरे लिए एक लाइफ सेवियर थे। मैं लिटरली दिन रात उन्हें सुनती थी, आंख बंद करके भी उनकी आवाज़ मुझे सुकून देती थी। सोते वक्त सुनती थी, कहीं जा रही हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, हर वक्त उनकी वीडियोस चल रहे होते थे। मतलब कि मेरी लाइफ में एक होप की लाइट जल गई थी। उन्होंने मुझे एक सिंपल बट बहुत ही पावरफुल चीज़ सिखाई है कि हमारे वर्ड्स की पावर क्या होती है। मतलब जो हम बोलते हैं वो बस ऐसे ही नहीं होते हैं, वो एक एनर्जी सिग्नल होते हैं जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी वापस आती है। और फिर एक दिन यूनिवर्स का प्लान बोल सकते हैं। यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम अपूर्वा शर्मा की वीडियोस दिखे, एंड वहाँ से मेरी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैं आपसे ऑनेस्ट रहूँगी, ये जर्नी एकदम स्मूथ नहीं थी। कभी कुछ चीज़ें मैंने इंस्टेंटली मैनिफेस्ट किया है, और कभी मैं कंफ्यूज हो जाती थी। इतना कंटेंट ऑनलाइन था, हर जगह अलग अलग टीचिंग्स थे, और गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे खुद ही समझना होता था, खुद ही टेस्ट करना होता था। और इन चक्कर में मेरे 1-2 साल बहुत वेस्ट हुए। बट धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे, रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व हुए, फैमिली सिचुएशंस बेटर होने लगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मिराकल, मेरा जेन्यू एडमिशन मैनिफेस्ट हुआ। और आज मैं एक जेन्यू की स्टूडेंट हूँ। और यहाँ मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे मैनिफेस्टेशन समझाने में हेल्प करती है। मैनिफेस्टेशन सेम सीड और प्लांट की जर्नी जैसा होता है। आप एक सीड मिट्टी में डालते हो, पानी देते हो, सनसाइन देते हो, और धीरे धीरे वो एक ट्री बन जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ उस सीड को निकाल के देखने लगते हो कि ग्रो हुआ या नहीं, तो वो कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। मैनिफेस्टेशन भी वैसा ही है, अपने विश को नर्चर करना होता है, फेथ के साथ, पेशेंस के साथ। रिजल्ट्स अपने टाइम पे आते ही हैं, क्योंकि यूनिवर्स ना हर वक्त काम कर रहे होते हैं। एंड सबसे मैजिकल पार्ट ये था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट किया था। कभी किसी दोस्त के लिए, कभी फैमिली के लिए, और जब वो चीज़ें सच होती देखी ना, तो अंदर से एक अलग ही डिवाइन हैप्पीनेस आती है। इस जर्नी से मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये एक लाइफ स्टाइल होता है। डे टू डे हम कौन से रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने पॉजिटिव वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपने थॉट्स प्रोसेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम कौन से थॉट्स दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मैनिफेस्टेशन और ड्रीम लाइफ के लिए। मैनिफेस्टेशन सिंपल ना, हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है। कभी गलती भी होती है हमसे, कभी डाउट भी आता है, बट ट्रस्ट में यूनिवर्स ना हर वक्त काम कर रहे होते हैं। सेम वैसे ही हमारे वर्ड्स की हमेशा पावर बढ़ती जाती है। और इसीलिए मैं अपनी जर्नी ये शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने ये चीज़ों को ओवरकम करके अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। एंड जो गाइडेंस मुझे उस टाइम नहीं मिली, मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आपको वही 1-2 साल वेस्ट ना करना पड़े जो मैंने किया। मेरा गोल बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक क्लियर डायरेक्शन देना चाहती हूँ मैनिफेस्टेशन में। आपके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ आपको होप मिल सके, एंड आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें। मैं तास्या हूँ, और जो मिरेकल्स मैंने अपनी लाइफ में क्रिएट किए हैं, मैं चाहती हूँ आप भी उन्हें एक्सपीरियंस करो। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, बस आपको अपने सीड्स को, मीन्स अपने वर्ड्स को, अपने विशेस को फेथ और पेशेंस के साथ नर्चर करना है। सो स्टे ट्यून और लेट्स मैनिफेस्ट मिरेकल टुगेदर। थैंक यू।